नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। हर हर महादेव। नमक के आज हम आपको ऐसे गुप्त राज बताएंगे जो अपने अंदर लिए हुए बैठा है। भगवान शनि भी नमक का उपाय करने वाले व्यक्ति को रंग से राजा बना देते हैं। साथ ही साथ पूर्णिमा, अमावस्या, पितृपक्ष तथा कृष्ण पक्ष और गुरुवार, शनिवार तथा मंगलवार और सोमवार में जो भी व्यक्ति नमक का यह कार्य करता है उसके घर में गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर में नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती है। नमक जीवन में अगर कम हो जाए तो जीवन में अंधकार हो जाता है। नमक कम होने का मतलब होता है जीवन का खत्म होना। यदि जीवन में नमक की कमी न हो तो वह जीवन सूर्य की तरह चमकता है, उसका जीवन जगमगा उठता है। दोस्तों, नमक से आप अपनी अंदरूनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, आप अपनी काया पलट सकते हैं। नमक सोना, चांदी, हीरा, मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। नमक न जाने अपने अंदर कितने ही अनगिनत चमत्कार, धन दौलत को, रुतबे पैसे को लिए हुए होता है। नमक आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, उत्तम जीवन साथी, सुख, संपदा, सौभाग्य पूर्वक जीवन की प्राप्ति मात्र नमक से आपको हो सकती है। हमारे शास्त्रों में नमक को विशेष रूप से अत्यंत दुर्लभ एवं मंगल कार्य सिद्धि प्राप्त करने वाला तथा मनोवांछित फल प्रदान करने वाला माना जाता है। संतान प्राप्ति हेतु विवाह में हो रही देरी, पढ़ने लिखने में बच्चे असमर्थ है। यदि घर में लड़ाई झगड़ा रुकने का नाम नहीं लेते, पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते हैं, गृह क्लेश बढ़ गए हैं, घर में नकारात्मकता फैल गई है, भूत प्रेत घर में अस्थायी रूप से उनका निवास हो गया है, यदि घर में सुख शांति पूरी तरह से खत्म हो गई है तो नमक का यह विशेष उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, आज मैं माता रानी की सौगंध खाता हूँ, यदि आपने नमक का यह उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको विजय प्राप्त होने से रोक नहीं पाएगी। आप धन से मालामाल हो जाएंगे, आपका जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। बस नमक का यह उपाय आपको जरूर करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि कभी किसी का नमक भूल कर भी मत खाना। यदि भूल बस आपसे यह बात हो गया है, यह गलती हो गई है, तो उसका नमक कैसे भी करके अदा कर दें। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसके जितने भी पाप होंगे आपके सर आ जाएंगे, उसके हिस्से का सारा कष्ट आपके सराह आ जाएगा। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। यदि आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसका हक अदा जरूर करें। यदि आप उसका नमक खाकर भूल गए तो समझो आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा, जीवन पूरी तरह से नरक की ओर चला जाएगा। आपने यह जरूर सुना होगा कि नमक का हक अदा करना है, इसीलिए सोच समझकर किसी का नमक खाएं। आपने शादी पार्टियों में भी देखा होगा कि जब हम किसी के यहाँ खाने जाते हैं तो उसको न्योता या पैसों की भेंट या उपहार जरूर देते हैं ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे ऊपर ना रहे। बेईमान व्यक्ति का भी नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उल्टा पाप के भागीदार हो जाएंगे। दोस्तों, यदि किसी शुभ अवसर पर एक नमक का पिसा हुआ पैकेट, उड़द की काली दाल, 500 ग्राम चावल, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, एक पानी की बोतल और 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल 101 दक्षिणा के साथ यानी 101 रुपए के साथ, यदि पूर्णिमा, अमावस्या या शनिवार, मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन यदि किसी गरीब व्यक्ति को दान में दिया जाए, आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका दुश्मन भी आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, ये उपाय मैं भी करता हूँ। दोस्तों, नमक का उपाय कई सालों से किया जाता रहा है। यदि आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है, आपके घर में दुख है, परेशानी है, गृह क्लेश, परिवार में मनमुटाव, घर की सुख शांति हो गई है भंग, तब यह उपाय करें। लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी लें और 5 चम्मच नमक डालें, दबाव पोछा लगाएं। लेकिन याद रहे, जब आप पोछा लगाएं तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहें और कहें, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को दूर करो। दोस्तों, यह आपको पोछा लगाते समय अपने मुख से 5 बार बोलते जाना है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपके घर से दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा, सभी परेशानी दूर भाग जाएगी। दोस्तों, क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है वह माता लक्ष्मी के चरणों द्वारा ही आता है। यदि आप पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। इसीलिए पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इससे जो दरिद्रता होती है, परेशानी
होती है, दुख होते हैं, तकलीफें होती है, सब भाग जाती है और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, अस्थायी रूप से होता है। समस्त बिगड़े कार्य परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं। नमक का बोझा माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों, यदि घर में नमक कम हो गया है तो यह दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। आपके घर में अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी की कमी हो सकती है। आपके घर से माता लक्ष्मी दूर जा सकती है। नमक का पात्र कभी खाली मत रखना। नमक जैसे ही कम हो जाए तुरंत दौड़कर बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए, डब्बे में भर देना चाहिए। नमक का खाली डब्बा घर में रखने से और अशुभ माना जाता है। देखिए, जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है तब लाजमी है आप बर्बाद हो जाएंगे, आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। नमक का मनुष्य के जीवन में उतना ही महत्व है जितना आप जल पीते हैं। जितना जल पवित्र है उतना ही आपके जीवन में नमक का सर्वोपरि महत्व है। दोस्तों, घर में यदि नमक कम हो जाए, नमक खत्म हो जाए तो माता अन्नपूर्णा भी आपके घर से चली जाती है। इसीलिए मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूँ कि कभी अपने घर के डब्बे से नमक खत्म मत होने देना, पूरा घर आपका कंगाल हो सकता है। नमक जब आप बाजार से लाकर डब्बे में डालें तो माता अन्नपूर्णा का नाम अवश्य ले लें और नमक माथे से लगाकर चूमकर डब्बे में रख दें। इससे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती और जो भी यह नमक खाता है उसका जीवन सरल और भाग्यपूर्वक हो जाता है। शरीर स्वस्थ हो जाता है। वो शरीर कभी पवित्र नहीं होता है, कभी बीमार नहीं पड़ता है। दोस्तों, अगर आप नजर दोष से परेशान हो चुके हैं, बार बार बच्चों को नजर लग जाती है, बड़ों को नजर लग जाती है, घर के मुखिया को नजर लग जाती है, तब आप एक कांच की कटोरी में ढीली वाला नमक लें और इस कटोरी में 5 सूखी लाल मिर्च डंठल वाली आंखें और 1 छोटा चम्मच आटा डालें तथा आटे का छान लें। अब किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर से या जिसे भी नजर लग गई हो, बच्चों के ऊपर से तथा घर के मुखिया के ऊपर से 7 बार उतारकर, सर के ऊपर से 7 बार उतारकर इसे अग्नि में जला देना। दोस्त से दुष्ट नजर दोष उतर जाएगी, आपका शरीर हल्का पड़ जाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी कि जो शरीर भारी भारी लग रहा था अचानक हल्का कैसे हो गया। क्योंकि नजर दोष के कारण शरीर पत्थर के समान हो जाता है, भारी हो जाता है। अगर इस उपाय से नजर न उतरे तो हमें बताना, यह 1000% कारगर सिद्ध उपाय है। बरसों से हमारे बुजुर्ग तथा हमारी माताएं बहनें हमारे ऊपर करती चली आ रही है। दोस्तों, सनातन ज्ञान गंगा चैनल एक सटीक और धर्म शास्त्रों पर लिखित आधार पर, लाल किताब पर लिखी आधार पर, बुजुर्गों से मिली प्राप्त जानकारी, गुरुओं द्वारा मिली जानकारी ही प्राप्त और प्रदान करता है। हमारी तरफ से आपको कोई भी धोखाधड़ी और धर्म के आधार पर झूठा वीडियो और सामग्री प्रदान नहीं करता। शास्त्रों से मिली जानकारी से हम मनुष्य को सम्मान पूर्वक यश प्रदान करते हैं और हम कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते। नमक के हम बारी बारी आपको उपाय बताएंगे, जो आपको अच्छे लगे वह जरूर करना। यह उपाय 1000% कारगर सिद्ध हो पाए। दोस्तों, यदि आपके घर में कीड़े निकल रहे हैं, घर के कोनों से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, मकड़ी के जाल बार बार पड़ जाते हैं, तब आप एक खाली पानी की बोतल लें और उसमें सादा पानी भरें और 2 चम्मच 100 ml पानी की बोतल में 2 चम्मच नमक डाल दें। बोतल स्प्रे वाली होनी चाहिए और उसी बोतल में नमक के साथ 1 कपूर की टिकिया तोड़कर उसका पाउडर डालें। नमक में 1000 गुना एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। इसकी सुगंध से जहरीले कीड़े भाग जाते हैं। तभी तो समुंदर के जो साहब होते हैं वह जहरीले नहीं होते हैं। देखिए, नमक मिले पानी की बोतल से उस जगह पर करें जहां पर मकड़ी के जाले हैं या जहां से कीड़े आ रहे हैं, दोबारा वहां से कीड़े निकलना बंद हो जाएंगे। और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता लक्ष्मी, माता रानी के लिए एक लायक तो बनता है। दोस्तों, अगर आप किसी की मैयत से आ रहे हैं तब ऐसी स्थिति में कपड़ों को नमक के पानी से धोना बहुत ही उचित बताया गया है। नमक के पानी से यदि ऐसे कपड़ों को धोया जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि शमशान घाट से जो भी व्यक्ति होकर के आता है, किसी की मैयत से होकर के आता है, तो ऐसे कपड़े आप पवित्र हो जाते हैं। ऐसे कपड़ों पर कई ऐसे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, पनप जाते हैं, जो व्यक्ति को बीमार डाल देते हैं। उसके घर में नकारात्मकता का साया तथा वास हो जाता है। उसके जीवन में घोर अंधकार आ सकता है, क्योंकि नमक में 1000 गुना बैक्टीरिया को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसीलिए नमक मिले पानी से ऐसे कपड़ों को जरूर होना चाहिए। नमक की सुगंध पाकर भी बुरी शक्तियां भाग जाती है। दोस्तों, अगर बार बार चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं,
दाने मोटे मोटे हो जाते हैं, चेहरा सूज जाता है, तब ऐसी स्थिति में एक कटोरी में थोड़ा पानी लें और नमक आधा चुटकी नमक डालें और रुई की सहायता से कॉटन की सहायता से चेहरे पर लगाएं, पूरे चेहरे पर लगाएं। इससे दाग धब्बे चेहरे पर कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नमक में कभी कीड़े नहीं लगते। इसकी सुगंध से बैक्टीरिया कोसों दूर रहता है। दोस्तों, भूलकर भी चाय में नमक डालकर चाय नहीं पीना चाहिए। चाय जहर बन जाती है। चाय और पट्टी के मिलन में यदि नमक डाला जाए तो और इसे जो भी मनुष्य पीता है उसकी हड्डियां गल जाती हैं, मसूरमा बन जाती हैं। नमक ज्यादा खाना भी शरीर की हड्डियों के लिए नुकसानदायक होता है। इससे हड्डियों का सुरमा बन सकता है, आप कमजोर हो सकते हैं। इसलिए नमक कम मात्रा में खाना चाहिए, न कम न ज्यादा। सीमित मात्रा में नमक खाने से शरीर आरोग्य तथा सौभाग्य पूर्वक जीवन के साथ बलपूर्वक खड़ा होता है। दोस्तों, यदि नमक के डब्बे में 2 लौंग डालकर रखी जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यदि आप लोहे के बर्तन में नमक रखते हैं, लोहे के डब्बे में नमक रखते हैं, तो इससे आपका राहु अत्यंत क्रोधी हो सकता है। राहु केतु आपके पीछे लग सकते हैं। आपके घर में राहुकाल तथा भगवान शनि भी आपसे क्रोधित हो सकते हैं। ये नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो यह चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। यह उपाय शायद ही कोई आपको बताएगा। पूरे YouTube चैनल में यह उपाय आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दोस्तों, यदि किसी जानवर को दफनाने से पहले गड्ढे में 10 किलो नमक डालकर किसी जानवर को दफनाया जाए और ऊपर से 2 किलो नमक उसके शरीर पर डालकर दफना दिया जाए तो कीड़े मकोड़े जानवर पर नहीं लगते। युवक बिना किसी बुरी स्मेल के सड़न गलन के बीमारियां फैलने का डर 100% खत्म हो जाता है। दोस्तों, 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच गेहूं का आटा और 1 चुटकी हल्दी मिलाकर अपनी हथेलियों की सहायता से आटा गुंडे हाथ में रखकर गुंडे बिना बटन के और हथेलियों से मसलकर एक लोई या एक गोली बना लें और फिर यही आटा किसी भी गाय को खिला दें। गाय माता को खिला दें। आप चाहे तो पूर्णिमा, अमावस्या या किसी भी दिन खिला सकते हैं। देखिए, हथेली में भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी तथा माँ सरस्वती का वास होता है, ब्रह्मा का वास होता है। और जब आप आटे वाली और नमक वाली हल्दी वाली यह प्रक्रिया करते हैं तो भगवान विष्णु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान विष्णु को हल्दी अति प्रिय है और यदि आटे वाली हल्दी में तथा नमक मिले हल्दी आटे में जब आप अपने हाथों द्वारा बनाई लोई को गाय माता को खिलाते हैं तो इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, यश प्रदान करती है। यह उपाय आपको शायद ही कोई बताएगा, जो कि हम हमारे चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। यह शास्त्रों में वर्णित उपाय है।